हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 9। आपके रेफरेंस के हिसाब से चैप्टर 9 है और बुक के हिसाब से चैप्टर 10 इनकम एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, जिसको इनकम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एमपी बोर्ड का मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर है, 12 मार्क्स में चैप्टर है। ये रहे सारे आईएमपी क्वेश्चंस, फटाफट से नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन या एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, बात एक ही है, ठीक है। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। व्हाट इज लिक्विडिटी प्रिफरेंस, व्हाट इज लीकेजेस मल्टीप्लियर, राइट द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोपेसिटी टू सेव, जिसको एमपीएस कहते हैं। व्हेन डज द कंडीशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इमर्ज, एक्सेस डिमांड एंड सप्लाई इमर्ज, कब सप्लाई ज्यादा हो जाती है, कब डिमांड ज्यादा हो जाती है, क्या रीजन है। व्हाट इज द assumption of ceteris paribus, write the meaning of excess demand and their causes, write the meaning of deficit demand and their causes, write the meaning of average propensity to consume, what is the effective demand and how it is determined, what is consumption function। बार बार ये बात आ रही है कि सर बच्चे बोलते हैं कि सर आप क्वेश्चन तो दे रहे हो, उसके आंसर हमें कोई डाउट हो, बिल्कुल कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो मैं इसका वीडियो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे 12 पार्ट बना रखे हैं। अगर आपको पार्ट में 2-2 3-3 मिनट के वीडियो में अगर कोई दिक्कत आ रही है पार्ट में, मैं उसको मर्ज करके एक बड़ा सा 25 से 30 मिनट का वीडियो में आपको दे दूंगा, ताकि आप सारे इस आईएमपी क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं और समझ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो आप डरे मत, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अगर इसमें कोई आपको नहीं समझ में आ रहा है उसकी थ्योरी, तो मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 इस चैप्टर के मेरा नाम लिखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैं 1 या 2 दिन में आपको पूरा का पूरा इसके सारे आईएमपी क्वेश्चन के आंसर समेत, क्वेश्चन तो है ही सही, उसके आंसर समेत में वीडियो वापस से डाल दूंगा। तो ये 12 नंबर का चैप्टर है, आप स्किप नहीं करोगे। देखो ये 12 नंबर का चैप्टर है और मैंने इससे पहले कंज्यूमर इक्वल बीरियम एंड कंज्यूमर इक्वल बीरियम या डिमांड या कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, मैंने वो 15 नंबर का चैप्टर भी आपको बताया था वनडे में। वो 7 क्वेश्चन बताए थे, उसके आईएमपी क्वेश्चन मैंने डाले थे, और भी मैं क्वेश्चन आपको उसके आंसर समेत बता दूंगा। तो 12 और 15 आपके 27 नंबर तो ऐसे ही हो रहे, 12 नंबर तो ये हो रहे, 15 नंबर का वो चैप्टर, कितने हो गए 27 नंबर तो आपके ऐसे ही हो गए। और एमसीक्यूज की तो बात नहीं कर रहे अपन, हालांकि इसके अंदर इंक्लूड एमसीक्यूज, थोड़े और चैप्टर करोगे तो वैसे आपके पासिंग मार्क्स तो वैसे ही आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, इसके आगे भी क्वेश्चन है थोड़े, ठीक है, मैं बताता हूं आपको, फटाफट से नोट कर लीजिए और फटाफट से इस क्वेश्चन को वायरल करें, आपके दोस्त की भी हेल्प हो जाएगी, ताकि आपको भी आईएमपी क्वेश्चन के साथ आपके दोस्त को भी हेल्प हो जाए, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट 13 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द एनी 4 assumption ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिस्कस द डिटरमिनेट फैक्टर्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एनी 4 करने हैं इसके अंदर। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, what is the marginal propensity to consume, MPC, explain paradox of thrift, write any 4 monetary measure to correct the problem of excess demand and deficit demand। excess demand को सॉल्व करने के मेजर कौन से, ये अलग क्वेश्चन आता है, और मॉनिटरी मेजर है टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड को, ये अलग क्वेश्चन आता है, दोनों और में आ सकते हैं, ठीक है। on what things does the foreign demand of goods and service depend upon, write the difference between APC and MPC, write the difference between APC and MPS। देखो डिफरेंसेस है, मैंने इसके अलग से मीनिंग लिखा रखे, आप डिफरेंसेस से भी मीनिंग कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन 2-3 कम हो जाएंगे, ठीक है। एक डिफरेंस है जैसे व्हाट इज द APC, व्हाट इज द MPC, व्हाट इज द APC, व्हाट इज द MPS, इनके डिफरेंस मैंने अलग लिखा रखे, सॉरी इनके मीनिंग मैंने अलग लिखा रखे, ठीक है। तो अगर आप डिफरेंस से ही मीनिंग बना सकते हैं तो वो क्वेश्चन अलग हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो आपकी क्वेश्चन की क्वांटिटी कम हो जाएगी। इन शॉर्ट आप डिफरेंस में से मीनिंग बना सकते हो, है ना। डिफरेंस से मीनिंग बना सकते हो, ठीक है। तो सारे आईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, और कोई क्यूरियस हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई थ्योरी का आंसर नहीं लिखा हुआ है तो मुझे कमेंट करें, मैं लिखा दूंगा, आपको समझा दूंगा। नहीं तो मैंने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 डाल रखा है, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे मैंने 12 या 13 पार्ट डाल रखे। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता आपको, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो लिखा दूंगा, आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।